नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम मनुज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरा यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम साथियों। 17 जून और समय रहेगा रात्रि 10:48 पर। न्यायाधीश शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए अब अपनी वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं। इनकी वक्री अवस्था 4 नवंबर तक रहेगी। चूँकि समय सीमा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए परिणाम भी बड़े और प्रभावी होंगे। प्रिय साथियों, शनि एक प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं। जितनी आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही ये अधिक अब आपको सपोर्ट भी करेंगे। साथ ही साथ शनि का वक्री होना एक सामान्य घटना है, किंतु प्रत्येक ग्रह का गति परिवर्तन अलग अलग राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। इसी प्रकार शनि अपनी वक्री अवस्था में 7 राशियों के लिए सुख समृद्धि धान कर जो है मार्ग को प्रशस्त करेंगे, धन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। 5 राशियों को थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा, चुनौतियां भी अधिक रहेंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ आवश्यक उपाय भी बताऊंगा जिनसे आप भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां से अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से राशियों को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा हाल, ये क्रमवार हम चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, कुछ लोग बधाई के पात्र हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है एक प्रकार की बिल्कुल पूर्णता वैज्ञानिक विधा है और ग्रह नक्षत्र सितारों का अध्ययन करके भविष्य जो है प्रिडिक्शंस दिया जाता है, भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। तो सबसे पहले वर्षा कुमारी जी, यूपीएससी में आपका चयन हुआ है, आईएएस आप बनी हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस चीज़ की प्रिडिक्शन भी हमने आपको पहले ही बताई थी। दूसरा अंशिका जी हैं, मैनपुरी से हैं और ये अपनी कुछ समस्याएं लेकर के आई थी, इनकी भी समस्याएं सॉल्व हुई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरा पूजा जी, पुत्र रत्न की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक चीज़ और बता दें कि देखिए कर्नाटक का चुनाव हुआ था, उसमें भी प्रिडिक्शंस हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जो है बताया था। सूर्य देव का जब गोचर हुआ था उसमें भी हमने कहा था, मंगल गोचर में भी कहा था। कर्नाटक चुनाव के बारे में हमने क्या कहा था आप उस वीडियो का अंश सुन सकते हैं, ट्विटर पर जा करके या फेसबुक पर जा करके स्क्रॉल करके भविष्यवाणी देख सकते हैं। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरा यहाँ लखनऊ में निवास है, तो आप लोग लखनऊ में आकर के हमसे मिल सकते हैं। हर महीने हमारा दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो आप लोग हमारे संस्था में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, मुंबई हमारा आगमन हो रहा है 20, 21 और 22 जुलाई को, तो जो भी जातक हमारे मुंबई से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। और प्रत्येक महीने कहीं ना कहीं बाहर का हमारा प्रोग्राम लगा रहता है, वहाँ आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, शनिदेव आपके एकादश स्थान अर्थात इनकम के भाव में अब वक्री होने जा रहे हैं। बंधुओं, न्यायाधीश शनि का वक्री होना आपके प्रोफेशनल करियर में अब कहीं ना कहीं गति लाने वाला सिद्ध होगा। अचानक से आप पर काम का लोड बढ़ेगा। एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर लगने के कारण आपको मानसिक थकान एवं कुछ शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो सकता है, इसलिए नींद और मानसिक आराम से बिल्कुल समझौता मत करिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि ध्यान की, मेडिटेशन की आदत विकसित करिए। डेली 15 से 20 मिनट यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन संतुलित रहेगा और आपके ब्रेन को एक अद्भुत शक्ति प्रदान होगी। मित्रों, नो डाउट इस अवधि में काम ज़्यादा है, लेकिन आज की गई मेहनत आने वाले समय में आपको बड़ा और आश्चर्यजनक परिणाम देगी, इसलिए अपने दायित्व से आपको पीछे नहीं हटना है। वैसे भी शनि कर्मनिष्ठ प्लैनेट हैं और मेहनत तथा ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले हैं।
मनुष्यों के भाग को बदल भी देते हैं। आर्थिक अनुकूलता शनिदेव आपको प्रदान कराएंगे। इस अवधि में ऐसे अवसर निर्मित होंगे जहां आप पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। साथियों, खासतौर पर बिजनेस में नए समझौते और इन्वेस्टमेंट आपके पूर्व में रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पुनः गति देंगे और आप मार्केट में ज़्यादा मजबूती के साथ परफॉर्म करेंगे। व्यक्तिगत एवं वैवाहिक संबंधों के लिए समय थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान कार्य पर अधिक रहने वाला है। अतः जीवन साथी के साथ भावनात्मक दूरी रिश्तों में आ सकती है। लेकिन यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और इस दौरान आपका विवाह भी हो सकता है। साथ ही साथ नौकरी में खास करके जो लोग पुलिस से रिलेटेड हैं, सेना से संबंधित हैं, उनके स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। आवश्यक उपाय में आप लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। और प्रत्येक शनिवार वाले दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करिए। आगे बढ़ते हैं, और भी आप अच्छे उपाय जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का हमसे व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करवा करके। शनि के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप आपको सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो प्रिय साथियों, शनि वक्री का ये गोचर कैसा रहा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, या हर महीने दिल्ली आना होता है, आप लोग दिल्ली में भी हमसे मिल सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।